क्लियरिटी मतलब इसी लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लो, लैक ऑफ नॉलेज कह लो, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, इसकी वजह से वो टाइम से सीवीटी की तैयारी स्टार्ट नहीं करते। और फिर आईआईएम तो चलो नाम ले लिया हमने, लेकिन आप डीयू चले जाओ, जेएनयू चले जाओ, बीएचयू चले जाओ, आप जब वहां जाओगे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या अचीव किया है। बाद भी ये बोला गया, 12th के बाद भी ये बोला गया, तो अब तो आगे भी बोला जाएगा कि यार कुछ दिन की मेहनत है, फिर तो ऐसी ऐसे परेशानी खत्म। तो मैं आपको बता दूं, परेशानी आपकी कभी खत्म नहीं होगी। कब उनको ये नहीं होता यार उनके मम्मी पापा के लिए जो है इलाज के पैसे कहां से आएंगे, उनके मम्मी पापा का बुढ़ापा कैसे कटेगा, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फैमिली है, उनकी लाइफ कैसे कटेगी, उनके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, फेस्टिवल मनाने के लिए पैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये वही एक मग पानी है। आपका जो ये एफर्ट है ना, जो अभी आप डाल रहे हो ना, वो सिर्फ एक मग है, बदले में जो आपको मिलने वाला है उसके। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो आपको एक जोक सुनाता हूं, और आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे 3-4 साल से तो बहुत वायरल है, और खासकर एग्जाम के टाइम पे तो और हो जाता है कि यार बचपन में पापा ने बोला था बेटा 10th तक मेहनत कर ले, उसके बाद तो ऐसे ऐसे। फिर पापा ने बोला बेटा 12th तक मेहनत कर ले, उसके बाद ऐसे ऐसे। 12th में मेहनत कर गई, पास कर गए, और अब आए हैं तो अब तो ऐश दिख नहीं रही, फिर से एक आगे जो है रास्ता हमको चुनना है, और अभी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जोक निश्चित आपने सुना होगा, शायद मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं बोला है, बट मैसेज तो आप तक पहुंच ही गया होगा। तो मैं कोई जोक सुनाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। हाँ, इस जोक से रिलेटेड बातें मैं करने वाला हूं, और आगे भी करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि ये जोक एक्चुअली क्या कहना चाहता है। ठीक है, बट फिलहाल आते हैं हम आज के टॉपिक पे। और आपको दिख भी रहा होगा 12th खत्म, अब क्या? अब देखो, 12th का पेपर 2 टाइप के बच्चों ने दिया। ठीक है, एक बच्चा जिसका गोल बिल्कुल क्लियर है कि भाई पढ़ना है 12th तक, 12th के बाद आगे पढ़ना है, और तो एक है कि अब नहीं पढ़ना। तो जिनको नहीं पढ़ना, खत्म। अब जिनको पढ़ना है उसमें भी 2 टाइप के लोग हैं। पहला कि अपना गोल क्लियर है कि हाँ हमको जेई करना है, हमको नीट करना है, हमको क्लैट करना है, हमको सीए करना है, उनका गोल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो हम उनकी भी बात फिलहाल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि अब कंफ्यूज हैं कि भाई हम करें क्या। ठीक है, क्या करें आगे, क्या अब समझ नहीं आ रहा क्या। ठीक है, जॉब हमें करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, पैशन को फॉलो करना नहीं है, हमारा कोई ड्रीम एग्जाम है या ड्रीम कुछ रहा नहीं है, तो अब हम क्या करें। और मजेदार बात बताऊं, ऐसे बच्चे 90% है, बाकी 10% में वो सारे आ गए जिन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी, वो भी जेई नीट क्लैट और भी इस तरीके के जो गोल लिए बैठे हैं, वो 10% में आ गए। 90% बच्चे इसी कैटेगरी में है जो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा, हालांकि अभी 3-4 साल से क्या हुआ है, उन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया है गवर्नमेंट ने, सीयूईटी। ठीक है, क्या होता है ये सीयूईटी? हमारी सीरीज चल रही है, हम लगातार सीयूईटी पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, और अभी आप 12th में हो तो सीयूईटी वर्ड तो आपने सुना ही होगा, और सीयूईटी से ही मिलते जुलते वर्ड है सीईटी, और भी और सारे एंट्रेंसेस एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज अपने लिए लेती हैं। जैसे दिल्ली में सीईटी है, जो आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए आपको सीईटी देना पड़ता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी देना पड़ता है। ठीक है, तो 5 साल से तो ये ट्रेंड में है, लेकिन अभी भी इसकी अवेयरनेस मुश्किल से 10% से भी कम है। ये बीइंग अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेरेंट्स और बच्चे जिनके जेई और नीट एस्पायरेंट्स हैं, या क्लैट एस्पायरेंट्स या सीए एस्पायरेंट्स जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो 8, 9, 10 से ही लग जाते हैं। ठीक है, सारी क्वेरी उनके पेरेंट्स की उसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, और बच्चे भी मतलब उनके पास बुक्स वगैरह सब कुछ वैसा होता है, लेकिन सीवीटी को लेके ना अभी वो अवेयरनेस नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है, और ये आते हुए शायद अभी 5-6 साल लगेगा। क्यों मैं बता रहा हूं, जैसे मैं 10th के बाद 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जेई नीट वाले, जिनके दिमाग में हाँ मुझे आगे करना है, वो 10th से ही पेपर के बाद लग जाते हैं, और मतलब फाउंडेशन कोर्स लेना, उसके बाद जेई नीट के सैंपल पेपर करना, क्वेश्चन बहुत कुछ करना। लेकिन सीवीटी पे यही चीज आती है, हम बच्चों को बताते हैं कि आप सीवीटी की तैयारी करो, तो वो कहते हैं सर अभी क्या है, अभी तो 12th के बाद करना है। तो गौर करो, सिलेबस तीनों मुश्किल है, या कहले आता है तो तीनों आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंस वाले सेगमेंट की, जेई नीट की अवेयरनेस है पेरेंट्स के पास भी और बच्चों के पास भी, लेकिन सीवीटी को लेके वो अवेयरनेस नहीं है, और इसीलिए उनके पास वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और आगे उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, रिसोर्सेज भी हैं पेरेंट्स के पास, पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं है
और इसी क्लियरिटी मतलब इसी लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लो, लैक ऑफ नॉलेज कह लो, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, इसकी वजह से वो टाइम से सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट नहीं करते और फिर उनका सिलेक्शन होता नहीं है। 2 महीने पहले वो जगते हैं और फिर कितना भी हाथ पैर मार लें, कुछ बच्चे जो 2 महीने में अडेप्ट कर ले अपने आप को, उनका सिलेक्शन हो जाता है, बट नंबर ऑफ बच्चे रह जाते हैं और फिर उसके बाद जैसा तैसा यूनिवर्सिटी मिलता है, जैसा तैसा कॉलेज मिलता है, कुछ बच्चे ओपन में चले जाते हैं और वो बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे वो ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन आपकी दूर करने के लिए आज ये वीडियो मैं लेके आया हूं कि 12th खत्म अब क्या। ठीक है, तो देखिए 12th खत्म अब क्या, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट के बच्चों के लिए है, जिनका कोई गोल है, जिनका कोई पैशन है, जिनका क्लियर है पढ़ाई नहीं करना, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनको समझ नहीं आएगी, आप देख सकते हो, बट मेरी बात समझ नहीं आएगी। बट वो बच्चे अगर आप भी कंफ्यूज हो तो मेरी बात समझ आने वाली है। ठीक है, अब देखो ये सीयूईटी जो है ना, हमें लगता है यार ये सीयूईटी क्यों ही आ गया लाइफ में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी का क्या फायदा है। ठीक है, और सीयूईटी का फायदा सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन के लिए नहीं है। हम सोचते हैं ना कि सीयूईटी देंगे और हमको एक सीट मिल जाएगी कॉलेज में और हमारी बल्ले बल्ले, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा सीयूईटी का फायदा क्या है। उससे पहले आते हैं एक वर्ड जो कि आज सपना हो गया है लोगों के लिए, सरकारी। आप देखो 1st से 12th तक कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। आप देखो आयरनी, मतलब कैसे लाइफ चेंज होती है और मतलब मामला कैसे पलटता है, पूरे जज्बात बदल जाते हैं अचानक से। पहली से लेके या केजी से लेके 12th तक किसी भी बच्चे को आप ऑप्शन दो, पेरेंट्स को ऑप्शन दो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, अधिकतर पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल चुनेंगे, प्राइवेट स्कूल चुनेंगे। गवर्नमेंट स्कूल ऑब्वियस है, फीस नहीं होती वहां पे और मतलब ठीक है, आराम से वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कूल खराब होता है, बट आप भी अगर बताओ मुझे कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल चुनना पड़े तो एक्सेप्शन ही गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, और ये मैं पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं इतने साल से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मतलब गाइड कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स क्या मांगते हैं और स्टूडेंट्स क्या मांगते हैं, तो मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा आपको। ठीक है, लेकिन जैसे ही 12th खत्म होता है उसके बाद जैसे ही कॉलेज की बात आती है ना, तो फिर पता है पहली पसंद क्या बन जाती है, सरकारी। है ना अजीब। ठीक है, ये देखो सरकारी कॉलेज क्या है, ये सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां आप अपने सपनों को जी सकते हो। ठीक है, अभी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इधर देखो साथ के साथ फिर ये पढ़ाई लिखाई के बीच में मैं नौकरी कहां से ले आया। तो ये जो सीयूईटी है ना, या और भी एग्जाम, क्लैट हो गया या सीईटी हो गया या और भी जो एग्जाम्स हैं, बहुत लोकल एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछा क्या जाता है, डोमेन, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, यही पूछा जाता है मेनली। 3 डोमेन में आपके वो 11th 12th के सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश में तो इंग्लिश हो ही गया। तो इन 4 को पकड़ते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ये पता है सिर्फ सीयूईटी नहीं है, ये आपके ऐसे सफलता की कुंजी है ना, आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने सीयूईटी के लिए तैयारी स्टार्ट करी और सीयूईटी में सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा, लेकिन मान लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर आप जो है उसको रोकते नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने कुछ और किया, या तो ड्रॉप ले लिया या आपने ओपन से एडमिशन ले लिया कॉलेज में, और उसके बाद सीयूईटी का आप पढ़ते रहे। उससे होगा क्या, उससे पता है क्या होगा, ये होगी, ये मिल सकते हैं आपको। क्यों बोला था ना अभी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, मतलब ये 4 चीजें जो आप इसके लिए पढ़ रहे हो ना, वही चीज आपको, मतलब जो आप कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, सरकारी कॉलेज में सीट पाने के लिए, ठीक है, सीयूईटी के थ्रू, वही सेम चीजें आपको पढ़नी है। किस चीज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई टॉपिक एलिमिनेट ऐड हो सकता है, बट ये 4 चीजें कॉमन रहेंगी, मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, तो अब देखो, और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप उसको पढ़ते रहो और आपका कोर्स खत्म हो जाए, एडमिशन हो जाए, लेकिन आप उसको रोको मत जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। क्यों, क्योंकि अभी देखो आप 18 के होने वाले हो, 17-18, कुछ बच्चे तो हमारे जो है 18 के हो भी गए होंगे, और आप एलिजिबिलिटी मिल जाती है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीयूईटी की तैयारी करते हो या जनरल टेस्ट की तैयारी करते हो, तो वहां से आपको इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, और अगर पढ़ना है तब तो कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी तैयारी अच्छी रही तो। अब आगे बताता हूं आपको कुछ। ठीक है,
क्यों? अच्छा, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, कोई किसी को मोमोज की रेडी लगानी है, छोटा एग्जाम्पल रखते हैं, तो मान लिया 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, और उसी को अगर मोमोज का बड़ा बूथ खोलना है, कितनी लगेगी? 2 लाख। बहुत बड़ा, बिल्कुल कैफे टाइप, तो 1 करोड़। तो गौर करो, छोटा बिजनेस होगा, 5,000 लगाया, रोज के 500-200 रुपए कमाएंगे। 1 लाख 2 लाख लगाया, रोज के 1,000-2,000 कमाएंगे। 1 करोड़ लगाया, रोज के हो सकता है 5,000, 10,000, 20,000 कमाए, है ना। यानी कि छोटी इन्वेस्टमेंट छोटा प्रॉफिट, बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट, यही ना। लेकिन अगर ये देखो, जब नौकरी की बात आती है ना, सरकारी नौकरी की, तो यहां इन्वेस्टमेंट देखो क्या होती है, मैथ्स, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। आपको छोटी नौकरी करनी है ना, यही 4 चीजें पढ़नी है। बड़ी नौकरी करनी है ना, यही 4 चीजें पढ़नी है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना डेप्थ में पढ़ते हो। यही मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के सवाल आएंगे एमटीएस के एग्जाम में भी। यही मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के सवाल आएंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी, और इसके बीच में जितने भी एग्जाम होते हैं। यूपीएससी, पीसीएस को अभी मैं कवर नहीं कर रहा, और आपका लेवल है तो वो भी। और गौर करो, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगी? आपका टाइम, वही 4 बुक्स और थोड़ी बुक्स, और वो तो ऐसे भी आपकी लग रही है, केजी से 12 तक तो आपको सारे रिसोर्सेज लेने ही पड़े, बुक, कॉपी, पेंसिल, वो तो ऐसे भी लगती रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपने जो है इसी 4 चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वो आपको क्या दिला सकता है? ये, और फिर ये। और अगर ये मिल भी गया तो ये नहीं है कि वो नहीं मिलेगा। आपने सीवीटी को बहुत अच्छे से पढ़ा और आपका अच्छा हो गया प्रिपरेशन, आपको मिल गया, उसके बाद भी गलती करते बच्चे, रोक देते हैं प्रिपरेशन। मत रोकिए। अब फॉर्म्स निकलने वाले हैं, सीएचएसएल का फॉर्म निकलेगा। सीएचएसएल में हाई स्कूल लेवल 12th पास पे आपका सिलेक्शन होता है, और क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? वही 4। किसी में एक टॉपिक कम हो जाएगा, किसी में एक ज्यादा हो जाएगा, किसी में मैथ्स कम हो जाएगा, रीजनिंग ज्यादा हो जाएगी, जीके कम हो जाएगा, इंग्लिश ज्यादा हो जाएगी, यही होगा। बट इन 4 से बिल्कुल मामला इधर उधर नहीं होगा। तो आप एक छोटी सी चीज के लिए कुछ स्टार्ट करते हो और आपको पता नहीं आपको कितना बड़े मुकाम पे पहुंचा सकता है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस। और ये नहीं है कि लैक ऑफ, जो अवेयरनेस है ना, उन बच्चों में है, बहुत बच्चों में अवेयरनेस है, और वो ये काम कर रहे हैं। कोई, मैं आपको रॉकेट साइंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा, ये बच्चे कर रहे हैं, बट ये कम कर रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है। आप करोगे, आपको भी सफलता मिलेगी। हाँ, ये है कि ऑब्वियस है, बच्चे ज्यादा हैं, सीट कम है, तो कंपटीशन तो रहेगा, और कंपटीशन रहेगा तो जब किसी और को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं क्या क्या होने वाला है। इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ के देखो क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई। एक क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? एक चेयर, एक टेबल, एक पेन, कुछ कॉपी, कुछ किताबें, यही, और थोड़ा टाइम, थोड़ा नहीं बहुत टाइम, और आपका एफर्ट और ऑनेस्टी, ये रही आपकी इन्वेस्टमेंट। आप बड़ा बिजनेस करोगे ना, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत टाइम, एफर्ट वगैरह सब कुछ तो चाहिए, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज है ना, जो कुछ पैसों में आपको सोचो क्या दिलवा सकता है। ठीक है, तो देखो, सुरक्षित भविष्य। अब ये भी देखो, हमने बोला ना कि लाइफ में फिर ऐसे ऐसे, इसमें मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। ठीक है, अच्छी सैलरी। देखो आपको क्या क्या मिलेगा गवर्नमेंट जॉब से। ये जो नए बच्चे हैं ना, जो 12th करके आते हैं, चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, जब मैं इनको ये बात बोलता हूं ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सीयूटी के बाद आप तैयारी को एंड मत करो, कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस रखो, अपनी तैयारी को बल्कि बढ़ाते रहो, तो वो इग्नोर करते हैं कुछ बच्चे। और वही फिर 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है और हमको पढ़ना है। और 2 साल में क्या होता है, वो सारा कुछ भूल चुके होते हैं और फिर से वही चीज स्टार्ट करते हैं। 2 साल तो उनका गया। तो अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो ना, तो ये मिलेगा आपको। और ये मिलने से होगा क्या? लाइफ सिक्योर, सैलरी और वो अलाउंसेस, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, सम्मान और पहचान। समझते हो आप? वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? तो ये अगर आप जब प्राइवेट में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा क्या प्रेशर होता है, क्या होता है। यहां भी होता है प्रेशर, बट यहां का प्रेशर ना दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, अब देखो अवसर यहां पे बहुत, मतलब ये कुछ इधर तो चलो, मैंने ये देखो आगे लिया है, मतलब वो अगली स्लाइड पे जॉब के लिए लिया है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं। अब कॉलेज में देखो क्या होता है। अब मैंने आपको बोला था ना कि 12th तक में तो, केजी से 12th तक प्राइवेट 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 की बात होती है, लोग मजबूरी में सरकारी में जाते हैं। ठीक है, बाय चॉइस तो कोई नहीं जाता, 1% एक्सेप्शन मान ले तो। लेकिन जैसे ही 12th के बाद हम आते हैं ना, तो आईआईटी गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स गवर्नमेंट कॉलेज, आईआईएम गवर्नमेंट कॉलेज, एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कितने नाम लूं मैं।
ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ के लिए क्या होता है, मार होता है। फिर मार मतलब लिटरली मार काट मस्ती है, वैसे वाली नहीं, सीयूटी वाली, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, कम फीस, उच्च गुणवत्ता, फीस कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, और हाई क्वालिटी मिलती है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी, मतलब सोचिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर है वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको हम वैल्यू नहीं करते, बट जब यही कॉलेज की बात आती है ना, तब हमको पता चलता है कि अरे यार क्या प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर वैसे प्रोफेसर, ठीक है। अधिक अवसर, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और क्यों, एक एक कॉलेज पे गवर्नमेंट बहुत फंडिंग करती है, तो उसका फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा, स्कॉलरशिप। और हाँ, ये देखो, ये आपको क्यों जाना चाहिए ना कॉलेज, उसमें सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया ना, सीवीटी में कौन क्लियर कर पाएंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, सुपर ब्रेन होंगे, तो वो सुपर ब्रेन अगर क्लियर करते हैं वहां, और आप भी जाते हो, आप भी सुपर ब्रेन हो, तो सोचो आपको कैसा माहौल मिल रहा है, जो कि ओपन में या प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा। पैसे गबल पे एडमिशन ले रहे हो सकता है वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। बट जब आप सीवीटी मतलब किसी फिल्ट्रेशन लेवल को क्रॉस करके जा रहे हो, तो ऑब्वियस है सुपर ब्रेन ही जा रहे हैं वहां पे, तो आपको जो माहौल मिलेगा ना, जो आपका पीयर ग्रुप बनेगा, जो आपका कंपटीशन रहेगा, वो सुपर वालों से रहेगा। तो सोचो वो आपको कहां पे ले जाएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट इस पॉइंट की तो बात ही अलग है। और उसके अलावा सुविधाएं और प्लेसमेंट, सुविधाएं और प्लेसमेंट, आईआईटी, आईआईएम सुनते हैं हम, इनका क्या प्लेसमेंट जाता है, ठीक है। और ये तो मैंने देखा है आईआईटी क्या सुविधा देता है ना, आईआईटी पर्सनली मुझे जाने का मौका मिला है, मैं क्या बताऊं आपको, वहां का खाना, वहां का रहना, वहां का कैंपस, वहां का हर बच्चे पे मुझे लगता है गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। अभी तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि आईआईटी में फीस थोड़ी बढ़ा दी गई, 15 लाख रुपए कर दिए गए अभी बीटेक के, जो थोड़े कम होते थे पहले, लेकिन मैं बता दूं हर बच्चे पे 4 साल में गवर्नमेंट 1 करोड़ कम से कम खर्च करती है, जो सुविधाएं उनको मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये सिर्फ आप जिस भी कॉलेज में जाओ, आईआईटी, आईआईएम तो चलो नाम ले लिया हमने, लेकिन आप डीयू चले जाओ, जेएनयू चले जाओ, बीएचयू चले जाओ, आप जब वहां जाओगे देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या अचीव किया है, ठीक है। और आगे देखिए, आपने तैयारी तो शुरू कर दी, 4 चीजें आपने पढ़ ली, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। उससे होगा क्या, यूपीएससी को 1 सेकंड के लिए साइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी लोग कहते हैं नहीं यूपीएससी, हर बार हम यूपीएससी की बात क्यों करें, या हम नहीं करेंगे, मत करें। लेकिन देखो इंडियन रेलवे, ये सारी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, और भर भर के, ये ग्रुप डी सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, मजाक बनता है, लेकिन ग्रुप डी में भी जिनकी जॉब लग जाती है ना, उनकी सोसाइटी में एक अलग ही वैल्यू बन जाती है। कभी उनके साथ जाके देखो, उनके ग्रुप में, उनके मोहल्ले में क्या इनकी वैल्यू रहती है। बैंकिंग, कुछ बच्चे हो सकता है मुझे बोले कि नहीं सर कोई नहीं, वैल्यू नहीं, लेकिन ये ग्रुप डी जो है ना, कॉर्पोरेट के बहुत सारे कर्मचारियों से ना, वर्कर से, एम्प्लॉयज से कहीं बेहतर है, हर मामले में, सम्मान के मामले में, वर्क के मामले में, एवरीथिंग। और हाँ, यहाँ एक चीज है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये देखिए बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस ने आपको एक इतना अच्छा मौका दे दिया ना, पहले सारे बैंक अलग अलग निकालते थे, अभी आईबीपीएस एक एजेंसी बना दी कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है ना, उनको अगर वो चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो वो आईबीपीएस को बोलेंगे। जैसे एसएससी जो है मंत्रालय के लिए स्टाफ हायर करती है ना, एग्जाम प्रोसेस कंडक्ट करके, वैसे ही है ये आईबीपीएस। इतना अच्छा मौका है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। मैथ्स आपकी थोड़ी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है ना, आप भर सकते हो इसका फॉर्म। और शुरुआत कहां से हो रही है, सीयूईटी के प्रिपरेशन से। लेकिन हमको पता नहीं है, टीचर नहीं बताते, पेरेंट्स नहीं बताते, हम नहीं सोचते, खत्म मामला। हम यही सोचते हैं कि सीयूईटी में हमारा एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो उसके बाद इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड है ना, टीचर, ये देखो मतलब कहां कहां आप टीचर बन सकते हो, केवीएस, एनवीएस, और ये देखो सारे जॉब अलग अलग हैं, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। पीएसयू, ओएनजीसी, बेल, सेल, है ना, ये सारे हैं। एसएससी सबसे ज्यादा हॉट जो टॉपिक है, एसएससी, मतलब सभी बच्चों को कुछ पता होना हो, लेकिन एसएससी तो पता होता है। इसके अलावा आप जिस स्टेट में रह रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारी क्या निकालती हैं, जॉब्स निकालती हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी जगह पे आपके लिए वैकेंसी निकलती है। रेलवे, डिफेंस, ये तो हमने पीछे भी लिया, लेकिन इन सब में सबसे कॉमन क्या है, मैथ्स, साइंस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, साइंस भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर मान लिया नहीं हमें पढ़ना है, अभी जॉब नहीं करनी, तो वो देखो आईआईटी तो ऑल टाइम फेवरेट है साइंस वाले बच्चों का। मेडिकल के लिए ये सारे कॉलेजेस हैं, और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आईआईटी के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद आप मैनेजमेंट करोगे, तो मैनेजमेंट के लिए आप एमबीए करोगे, कहां से, आईआईएम से। बहुत हमारे इंडिया में
अभी तो बहुत सारे आईआईएम खुल गए हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो लॉ, क्लैट का एग्जाम, क्लैट के लिए भी क्या पढ़ना है, यही 4 चीजें, ठीक है। एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बाद में तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे। और ये देखो सबसे लास्ट में हमारा स्टार CUET UG, पढ़ना क्या है, मैथ्स मतलब क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जो मतलब आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, मतलब ऑनर्स कर सकते हो, है ना, अगर आपको आगे हायर स्टडी करनी है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए एनडीए, हाँ ये एनडीए थोड़ा अलग हो गया, क्यों, ये साइंस वाले बच्चे जो आईआईटी में जाते हैं, कुछ बच्चे एनडीए में भी जाते हैं, एनडीए का एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके ये भी आगे जाके फिर पढ़ते हैं और सीधा वहां से फिर सेना में अधिकारी बन के आते हैं, ठीक है। फिर देखो INA नेवल एकेडमी, और उसके बाद देखो इधर NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। तो ये कुछ एक दो को छोड़ दें तो बाकी सब का जो सिलेबस है ना, यही 4 है, मैथ्स यानी क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, यही 4 सिलेबस आपको कहां पहुंचा रहा है ना, सरकारी कॉलेज में भी और सरकारी नौकरी में भी। ये 4 को आप जितना बेहतर ढंग से पढ़ सकते हो ना, पढ़ लो। मोरल पे तो अभी हम आए नहीं, अब आ रहे हैं मोरल पे। तो अब बात करते हैं आज की मेहनत कल का आराम। कुछ साल की मेहनत से पूरी जिंदगी आराम से कटेगी, मतलब तो अभी तो हमने एक बात करी कि 10th के बाद भी ये बोला गया, 12th के बाद भी ये बोला गया, तो अब तो आगे भी बोला जाएगा कि यार कुछ दिन की मेहनत है, फिर तो ऐसी ऐसे परेशानी खत्म। तो मैं आपको बता दूं, परेशानी आपकी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं हो, जो लास्ट ब्रीथ होगी ना उस दम तक भी परेशानी खत्म नहीं होगी। लेकिन परेशानी का जो है ना टाइप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। क्या होगा, आज से जब आप इनके थ्रू एक अच्छे कैरियर पे पहुंच जाओगे ना, तब कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा। आपके बच्चे के लिए जो कपड़ा लेना है, उसको खिलौने दिलवाने हैं, उसको जो है उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, लाइफ जीने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। परेशानी रहेगी, डॉक्टर का कैरियर हम सोचते हैं इतना अच्छा है, मैंने डॉक्टर को देखा है 48 घंटे 60 घंटे कह लो, 2.5-3 दिन लगातार काम करते देखा, लगातार बिना सोए हॉस्पिटल के अंदर, मतलब कर रहे हैं वो, और फिर वो 3 दिन के बाद जा रहे सोने, 20-20 22-22 घंटे तो सर्जरी चलती है। लेकिन उनको ये नहीं होता यार उनके मम्मी पापा के लिए जो है इलाज के पैसे कहां से आएंगे, उनके मम्मी पापा का बुढ़ापा कैसे कटेगा, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फैमिली है, उनकी लाइफ कैसे कटेगी, उनके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी, फेस्टिवल मनाने के लिए पैसे होंगे कि नहीं होंगे, ये परेशानी नहीं होगी, ठीक है। परेशानी तो होगी, बहुत हैवी परेशानी होगी। एक IITian है, एक बैंक में कोई होगा, मंत्रालय में कोई होगा, बहुत सारी परेशानी आएगी। लेकिन जो पर्सनल लाइफ में जो ये परेशानी है, एक परेशानी ये भी है कि यार शाम को सब्जी क्या बनेगी, यार घर में मतलब खाना लाने के लिए, राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, ये भी परेशानी है। और एक परेशानी है कि यार हमें 48 घंटे लगातार मरीजों की सेवा करनी है। बताओ कौन सी परेशानी चुनोगे आप। तो परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। जिन्होंने आपको बोला था कि 10th के बाद ऐसी ऐसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, परेशानी है। 12th के बाद ऐसी ऐसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, परेशानी है। बट वो परेशानी का जो स्वरूप है ना, जो टाइप है ना, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ये CUET की तैयारी या क्लैट की तैयारी 12th के बाद जब आप आते हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते ये तैयारी आपको कहां लेके जा सकती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा जो मैंने खुद पे देखा था, ठीक है। जैसे मैं जब पढ़ता था, फीस बहुत कम थी, कोचिंग की फीस, बुक्स बहुत सस्ते थे, और जब मैंने आके टीचिंग में अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। और तब मैं सोचता था कि हमारे यहाँ पे ना हैंडपंप होता है, जिसको वो चापाकल नल भी बोलते हैं, देखा होगा आप में से सबने, दिल्ली में उसको बर्मा बोलते हैं, बट वो हैंडपंप ना गर्मी में कभी कभी पानी जो है छोड़ देता है, मतलब वो चलाने से पानी नहीं आता, तो हम ना 1 मग पानी डालते थे उसमें, और फिर 1 मग पानी से और चलाते रहते थे। तो क्या होता था, पानी का लेवल ऊपर आता था और फिर जितनी मर्जी उतना पानी ले लो। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये वही 1 मग पानी है। आपका जो ये एफर्ट है ना, जो अभी आप डाल रहे हो ना, वो सिर्फ 1 मग है, बदले में जो आपको मिलने वाला है उसके आगे, ठीक है। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता मैं बता सकता हूं। तो आप जोक छोड़ो, कुछ सोचना छोड़ो, यही 2 साल 3 साल हैं आपके पास, दम लगा लो और ये 4 बुक जो है ना आप ले आओ, और आपको देखो ये जिंदगी बदल देगी। लेकिन हाँ, आपको 1 साल 2 साल या 3 साल अपने आप को दम लगा के देना है, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं कि हम रील भी देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, नहीं। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप 3 साल बाद फिर इसी चैनल पे आना, इसी वीडियो पे, इसी में मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने उस दिन बोला था और देखो हम तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको ये डर नहीं सताएगा कि 12th के बाद क्या बहुत आसान है, आप पूरे टाइम जो है फ्रस्ट्रेट होते रहो, या उठो
मार्केट में जाओ, 4 बुक खरीदो अच्छे ऑथर की, आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक है। वो 4 बुक लेके आओ, बनाना शुरू करो। आसपास कोई टीचर है तो उनसे पढ़ना शुरू करो, नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो, मेरे चैनल पे पढ़ना शुरू करो, ऑफलाइन पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ाई शुरू करो। आपका टाइम यूं ही जा रहा है, 1 साल 2 साल देखते देखते निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने कर ली ना, ये इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ को चेंज कर देगी। मैं आपको मतलब शर्त लगा के बोलता हूं। और मान लिया कॉलेज भी नहीं मिला, मान लिया नौकरी भी नहीं मिली, तब क्या? तब कुछ नहीं। तब भी अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप उस नॉलेज को सोचो कहां कहां यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में, वीडियो में इतना ही। आई होप कि अब आप नहीं सोचेंगे 12th के बाद क्या, शायद वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत कुछ ये वीडियो आपको बता के जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी बात के साथ, तब तक के लिए बाय।